खाते में आज 1200 करोड़ होंगे ट्रांसफर। डीबीटी के जरिए किसानों के खाते में आएगा फसल बीमा क्लेम। तो देखिए, आज कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहने वाले हैं। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी भी रहेंगे। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी रहने वाले हैं। झुंझुनू के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत भी कार्यक्रम में रहेंगे और कृषि मंत्रालय से जुड़े अफसर भी जो हैं आज इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। बड़ा कार्यक्रम है, किसानों के खाते में सीधे रकम पहुंचेगी। डीबीटी के जरिए 1200 करोड़ ट्रांसफर किए जाएंगे। सरकार किसानों के लिए लगातार कई योजनाएं चला रही है और ऐसे में आज जो ये रकम है 1200 करोड़ रुपए की, इसे ट्रांसफर किया जाएगा। रबी सीजन 2024-25 खरीफ 2024 की पहली किश्त है। कार्यक्रम में 30,000 किसानों के पहुंचने का लक्ष्य भी रखा गया है। तो सीधे किसानों के खाते में आज ये फसल बीमा क्लेम का पैसा पहुंचेगा। 12 बजे मुख्यमंत्री जयपुर से हो जाएंगे रवाना और उसके बाद झुंझुनू हवाई पट्टी पर पहुंचेंगे 12:45 पर, जिसके बाद यहां से वो सीधे कार्यक्रम स्थल जाएंगे। फसल बीमा क्लेम कार्यक्रम में पहुंचेंगे जहां पर पूरी तैयारियां की गई हैं। तकरीबन 1 बजे का समय रहने वाला है। प्रदेश भर के किसानों को संबोधित करेंगे 1:15 पर। आज झुंझुनू जिले के लिए आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। विशेष करके किसानों के लिए आज का दिन बड़ा गौरव महसूस करने वाला है, क्योंकि राजस्थान की इस झुंझुनू की वीर पुरुषोत्तम धरती पर हमारे यशस्वी और विकास पुरुष माननीय भजन लाल जी मुख्यमंत्री महोदय और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री यहाँ शिवराज सिंह जी चौहान पधार रहे हैं। झुंझुनू से सारे राजस्थान के लिए जो प्रधानमंत्री जी की फसल बीमा योजना है, उसके अंतर्गत जो किसानों का मुआवजा है उस सभी को डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में दिया जाएगा। लगभग राशि 1200 करोड़ के आसपास है। लाखों किसान इससे लाभान्वित होंगे और झुंझुनू के लिए ऐतिहासिक पल इस दृष्टि से है कि पूरे देश भर में आज झुंझुनू को इस कार्य के लिए चुना गया। इसलिए यहाँ का किसान, यहाँ का मजदूर, यहाँ का युवा, यहाँ की मातृशक्ति सभी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को लेके कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है और झुंझुनू नहीं बल्कि राजस्थान की धरती है, ये अतिथि देवो भव के लिए प्रसिद्ध है। तो सभी यहाँ झुंझुनू की जनता, चाहे मातृशक्ति हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, सभी जो हमारे बाहर से पधारने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाए बैठी है और उनका भव्य और दिव्य स्वागत होगा और ये कार्यक्रम के लिए पूरी झुंझुनू की जनता साक्षी बनेगी। ये हमारे लिए बड़े गौरव के क्षण है। तो कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कृष्ण सिंह शेखावत संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। कृष्ण, कैसी तैयारियां की गई हैं और कितना उत्साह देखने को मिल रहा है किसानों में? जी, मैं आपको बता दूं कि झुंझुनू जिले की पहचान है वो सैनिकों और किसानों की धरा के रूप में है। तो ऐसे में सरकार है वो एक बार फिर जो किसानों की धरा है वहां से एक बड़ा मैसेज है वो किसानों को देने जा रही है। यहाँ पर जो किसान की जो फसल खराब हुआ था उसकी जो बीमा क्लेम की राशि है उसका एक बटन दबाते हुए देश भर के किसानों के खाते में है वो डीबीटी के माध्यम से राशि का हस्तांतरण होगा। और प्रदेश की बात करें तो प्रदेश के 27 लाख किसानों के खाते में करीब 1200 करोड़ रुपए की राशि है, उसका हस्तांतरण है वो आज होगा। और कार्यक्रम को लेकर प्रशासन द्वारा तैयारियां है वो पूर्ण कर ली गई है। साथ ही जो प्रदेश भर के अलग अलग इलाकों से किसान हैं वो झुंझुनू पहुंचने शुरू हो गए हैं और झुंझुनू के हवाई पट्टी पर ये कार्यक्रम है वो आयोजित होगा। इसमें सूबे के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री शिवराज सिंह के साथ जो राज्य मंत्री हैं वो भी शिरकत करेंगे। साथ ही यहाँ के कैबिनेट मंत्री हैं किरोड़ी लाल मीणा, वो भी शिरकत करेंगे। साथ ही जो जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो कार्यक्रम के जरिए सरकार है वो किसानों को बड़ा संदेश देने जा रही है कि जो संकट की घड़ी फसल खराबे के समय किसानों को हुई थी तो किसानों के साथ है वो सरकार पूरी तरीके से खड़ी है और ये क्लेम की राशि है। लेकिन बताया जा रहा है कृष्ण की आज 30,000 से अधिक किसान आज इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं।
जी, ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम है और इसमें जो पूरे राजस्थान से किसान है वो इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। तो करीब 30,000 किसान है वो इस कार्यक्रम में पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है और किसान है वो विभिन्न क्षेत्रों से इस कार्यक्रम के लिए आने शुरू हो चुके हैं। जी ठीक है, कब तक मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगे? जी, अभी जो कार्यक्रम है वो इस तरह है कि करीब 12:45 पर जो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और जो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान है वो झुंझुनू हवाई पट्टी पर पहुंचेंगे और हवाई पट्टी पर जो स्थानीय भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। उसके बाद करीब 1:30 बजे वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और फिर वहां पर जो किसानों के खाते में जो क्लेम की राशि है वो ट्रांसफर करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका कृष्ण, तमाम जानकारी देने के लिए। झुंझुनू से देश के 30 लाख किसानों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के खातों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा ट्रांसफर करेंगे। प्रदेश के करीब 27 लाख किसानों को भी बीमा क्लेम की पहली किश्त जारी होगी। डीबीटी के जरिए 1200 करोड़ रुपए ट्रांसफर होंगे। रबी सीजन 2024-25, खरीफ 2024 की पहली किश्त जारी होगी। कार्यक्रम में करीब 30,000 किसानों के पहुँचने की बात भी कही जा रही है। झुंझुनू के 17,000 किसान लाभान्वित होंगे। आज झुंझुनू जिले के लिए आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। विशेष करके किसानों के लिए आज का दिन बड़ा गौरव महसूस करने वाला है, क्योंकि राजस्थान की इस झुंझुनू की वीर पुरुषोत्ता धरती पर हमारे यशस्वी और विकास पुरुष माननीय भजन लाल जी मुख्यमंत्री महोदय और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री यहाँ शिवराज सिंह जी चौहान पधार रहे हैं। झुंझुनू से सारे राजस्थान के लिए जो प्रधानमंत्री जी की फसल बीमा योजना है उसके अंतर्गत जो किसानों का मुआवजा है उस सभी को डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में दिया जाएगा। दरअसल ये राशि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को दी जाएगी। जिन किसानों की फसल रबी सीजन 2024-25, खरीफ सीजन 2024 में कुदरत की मार से खराब हुई थी, उन्हें पहली किश्त डीबीटी के जरिए किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। तो वहीं कुछ किसानों को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा चेक सौंपेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भगीरथ सिंह चौधरी, प्रदेश के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा भी शामिल होंगे। झुंझुनू में माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री महोदय एवं अन्य डिग्निटीज के सानिध्य में कृषकों के लिए जो फसल बीमा योजना है उसके क्लेम वितरण का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें करीब 30 से 35,000 किसान और लाभार्थी भाग लेंगे। लगभग 1 बजे से 2 बजे का ये कार्यक्रम रहेगा और इसमें हवाई पट्टी पर हमने इसकी व्यवस्था की है। हेलीपैड जो है हवाई पट्टी पर ही बनाए गए, वहीं मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी आएंगे और वहीं पे हेलीपैड पे ही हमने डोम वगैरह बनाए हैं वाटर प्रूफ, और वहां पर एक सभा आयोजित होगी। अब आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कितने बजे झुंझुनू पहुंचेंगे। सीएम का मिनट टू मिनट कार्यक्रम 12 बजे मुख्यमंत्री जयपुर से रवाना होंगे। 12:45 पर झुंझुनू हवाई पट्टी पर पहुंचेंगे। फसल बीमा क्लेम कार्यक्रम में 12:55 पर शामिल होंगे। दोपहर 1:15 पर प्रदेश भर के किसानों को संबोधित करेंगे। करीब 3:15 बजे झुंझुनू से जयपुर के लिए वे रवाना होंगे। बहरहाल शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री बनने के बाद पहली बार झुंझुनू आ रहे हैं। ऐसे में किसानों को काफी उम्मीदें हैं कि यमुना नहर को लेकर डीपीआर जल्द पूरी कराने और पानी आने की संभावित तिथि की भी घोषणा हो सकती है। बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। बस डिपो पर जेब कतरों की गैंग एक बार फिर सक्रिय हो गई है। इस बार गैंग की कमान बंटी की जगह बबली के हाथ में बताई जा रही है। नवलगढ़ पुलिस की कालिका टीम ने सूचना पर तीन बबली को हिरासत में लिया है।
जानकारी के अनुसार कस्बे के कच्चा बस स्टैंड इलाके के रहने वाले बाबूलाल सैनी अपनी पत्नी को लेने के लिए नवलगढ़ रोडवेज डिपो पहुंचे थे। उनकी पत्नी पिलानी से आने वाली बस से उतरी तो बाबूलाल बस से सामान उतारने लगे। इसी दौरान पीछे खड़ी एक युवती ने उनकी जेब से 10,000 रुपए निकाल लिए। जब बाबूलाल को जेब से रुपए निकाले जाने का एहसास हुआ तो उन्होंने तुरंत पीछे मुड़कर युवती को पकड़ने का प्रयास किया। युवती ने फौरन रुपए नीचे फेंक दिए। घटना के बाद बस स्टैंड पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलती नवलगढ़ पुलिस और कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की टीम मौके पर पहुंची और 3 संदिग्ध युवतियों को हिरासत में लिया है। पूछताछ उनसे लगातार की जा रही है। उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो जेब कतरों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बस स्टैंड और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में खास तौर पर ये जेब कतरे बहुत सक्रिय है। इसमें अब महिलाएं भी शामिल हो गई हैं और ऐसे में बस से सामान उतारते समय ही जब शख्स को लगा कि उसकी जेब से 10,000 रुपए निकाले जा रहे हैं तो तुरंत उसे एहसास होते ही लड़की के द्वारा पैसे जो है वो नीचे फेंक दिए गए। हालांकि 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। SBI बैंक से ना 10,000 निकाल के लाया और मेरी मैडम है ना वहाँ से पिलानी से आ रही थी तो इन्होंने मेरे को फ़ोन किया, बोली मैं डिपो के अंदर आ रही हूँ। जैसे डिपो के अंदर इसको उतारने लगा मैं तो मेरे पीछे मोमलेस लेडीज़ थी, वो खड़ी थी और उसने मेरे पैसे निकाल लिए 10,000 रुपये। नहीं निकाला उस टाइम पता नहीं चला, लेकिन मेरे पास पैसे थे और लेडीज़ खड़ी थे उस टाइम। जैसे मैं 2 मिनट हट के देखने में पता चला मेरे जेब में पैसे नहीं है, लेकिन मेरे को ये मालूम था मेरे पीछे मोमलेस लेडीज़ खड़ी जो बुर्का पहन रखी है, करीबन 40 से 50 साल उम्र की है वो। जैसे उस लेडीज़ को मैंने पकड़ा, उसके ऐसे गिरवान में हाथ डालने लगा तो वहाँ से निकाल के उसने मेरा 10,000 रुपये फेंक दिया सभी के सामने। कोटा के नांता इलाके में बाइकों में साइलेंसर लगाकर पटाखे फोड़ने वाले बाइक सवार युवकों ने लोगों की नींद खराब कर रखी है। नांता की गलियों में बाइक सवार ये युवक बेखौफ दहशत मचाते जाते हैं। उत्पात मचाने की लाइव तस्वीरें भी आई हैं सामने। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे ये युवा साइलेंसर में पटाखे चलाकर गली मोहल्ले से गुजर रहे हैं और हंगामा कर उत्पात मचा रहे हैं। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। मॉडिफाइड बाइक सवारों पर नकेल कक, क्योंकि ये पहले से ही बैन किया गया है कि आप इस तरह से साइलेंसर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये देखिए, आवाज सुनिए आप जरा। जाहिर तौर पर आसपास रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। इन आवाजों की वजह से ध्वनि प्रदूषण फैलता है और कई जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित अगर घर में कोई बुजुर्ग हैं तो उन्हें हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। ऐसे में मॉडिफाइड बाइक सवारों पर नकेल कब पुलिस के द्वारा कसी जाएगी, ये बड़ा सवाल है। लोगों के कानों पर इसका बड़ा असर पड़ रहा है, यहाँ तक कि इसकी आवाज से लोग बहरे तक हो जाते हैं। अब ऐसे में इस पर पहले से ही बैन है, चालान इसको लेकर है, लेकिन बावजूद उसके लोग अभी भी गली मोहल्लों में इस तरह से साइलेंसर की आवाज करते हुए जाते हैं। अजमेर जिले के भिनाई थाना क्षेत्र परेशान होकर स्कूल पर ताला जड़ा है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चीता की झोपड़ियां का मामला है। पानी और कीचड़ के चलते छात्र छात्राओं को परेशानी होती है, तो छात्र छात्राओं और अभिभावकों ने स्कूल पर ताला लगा दिया है। तस्वीर आपके सामने आप देख सकते हैं। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का ये पूरा मामला है, जहां पर कीचड़ भरे रास्ते से होकर स्कूल जाना पड़ता है, जिस वजह से छात्रों में, अभिभावकों और शिक्षकों में नाराजगी थी और आज छात्र छात्राओं और अभिभावक ने स्कूल पर ही ताला लगा दिया। पानी और कीचड़ के चलते स्टूडेंट्स परेशान होते हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चीता की झोपड़ियां का मामला है। पानी और कीचड़ के चलते छात्र छात्राओं को परेशानियां होती हैं। तो राजकीय स्कूल चीता की झोपड़ियां का ये पूरा मामला है। कीचड़ भरे रास्ते से परेशान होकर इन लोगों को यहां से स्कूल जाना पड़ता है, जिस वजह से नाराजगी है और अब ये नाराजगी जो है स्कूल पर ताला लगाकर इन अभिभावकों और बच्चों के द्वारा जारी की गई है। संवाददाता भवानी इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। भवानी, स्कूल में ताला लगाया गया है, क्या वजह सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए आए दिन जो पानी भरा और कीचड़ भरा जो रास्ता है, इससे छात्र छात्राओं और अध्यापक सहित जो गांव है के ग्रामीण हैं उन्हें आना जाना पड़ता है। प्रशासन, पंचायत और जिला परिषद को कई बार मामले से अवगत करवाया गया है, लेकिन मामले पर जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो आज
छात्र छात्राओं और अभिभावकों ने सुबह 7 बजे ही स्कूल परिसर का जो प्रवेश द्वार है उस पर ताला जड़ दिया। करीबन 4 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी ने वहां जाकर मामले की सुनवाई नहीं की है। इससे लोगों में और आक्रोश देखा जा रहा है। लगातार ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से यह समस्या बनी हुई, लेकिन हालात दस के तस बने हुए, महज आश्वासन के और कुछ नहीं मिलता। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए भवानी। बीकानेर से बड़ी खबर है, नकली उर्वरक बनाने की फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई है। कृषि विभाग की टीम ने यह कार्रवाई की है। सुभाषवर के पास नकली उर्वरक बनाने वाली फैक्ट्री पर टीम ने छापा मारा है। पीओपी के छोटे दाने, नमक की गोलियां और कलर से तैयार हो रहा था नकली उर्वरक। फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में मिले उर्वरक के खाली कट्टे। कृषि उप निदेशक डॉक्टर जयदीप दोगने और निरीक्षक गिरिराज चारण ने कार्रवाई की है। देर रात तक चली कार्रवाई। कृषि विभाग की टीम आज करेगी फैक्ट्री का संचालन, आपको बता दें सीज करेगी आज, और टीम कर रही है जांच पड़ताल। दोषी पर सख्त कार्रवाई होगी। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहले भी कई बार नकली बीज और खाद के ठिकाने पकड़ चुके हैं। 7 लोगों पर पुलिस ने केस दर्ज करवाया है। फिर भी अभी भी नकली माल बनाने का काम लगातार जारी है। तो देखिए, कई बार कार्रवाई के बाद भी कहीं ना कहीं ये व्यापारी किसानों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। इन्हें नकली उर्वरक भेज रहे हैं। पीओपी के दाने, नमक की गोली, कलर से कर रहे हैं तैयार। बड़ी मात्रा में यहां पर उर्वरक के खाली कट्टे मिले हैं। सिर्फ जालौर जिले में कार्यरत परीक्षा देने वाले और नौकरी वाले व्यक्ति अलग अलग। पहली रिपोर्ट में 39 और दूसरी रिपोर्ट में 72 शिक्षक फर्जी निकले हैं। तो फर्जीवाड़े का यहां पर बड़ा खुलासा किया गया है। पिछले 5 सालों में जो भर्तियां हुई हैं उसकी जांच में यह खुलासा हुआ। 114 शिक्षक सिर्फ जालौर जिले में कार्यरत हैं। परीक्षा देने वाले और नौकरी वाले व्यक्ति अलग अलग बताए जा रहे। तो देखिए, ये पूरी लिस्ट भी बाकायदा जारी की गई है। शिक्षक भर्ती बड़ा फर्जीवाड़ा, धांधली का खुलासा। 121 फर्जी शिक्षकों के खिलाफ केस लगे हैं। जालौर में 114 शिक्षक हैं। अकेले जालौर में ही 114 शिक्षक हैं जिनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तो एक बड़े फर्जीवाड़े की बात यहां पर निकलकर सामने आई है। धांधली का खुलासा। पहले एफआईआर में 39 शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। रेवा शंकर संवाददाता फोनलाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। रेवा शंकर, एक लिस्ट आपने भेजी है, इस लिस्ट में किन किन स्कूलों के शिक्षकों के नाम हैं? जी बिल्कुल, यदि देखा जाए तो इसमें सभी उपखंडों के कई विद्यालयों में लगे हुए जो शिक्षक हैं उनके नाम जो इसमें शामिल हैं, और 114 शिक्षक जो हैं वो सिर्फ जालौर से हैं। मतलब ये बड़ी और देखने वाली बात है कि कुल 121 शिक्षकों पे मामला दर्ज हुआ है एसओजी में, उसमें 114 शिक्षक सिर्फ जालौर के हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस बड़े पैमाने पे जालौर में फर्जी परीक्षा, डमी कैंडिडेट और इस प्रकार के जो धांधली जिससे परीक्षा पास करने की ये जो जुगत लगाई जा रही थी उसका किस कदर नेटवर्क फैला हुआ है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। पिछले 5 वर्षों की ये जो जांच रिपोर्ट है ये सिर्फ वही है, और ये सिर्फ प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा जो जांच की गई और एसओजी को जो सौंपी गई है रिपोर्ट, उसके ही सिर्फ नाम है। इसके अलावा जो दूसरी एजेंसियां हैं, परीक्षा एजेंसियां और जो भर्ती एजेंसियां हैं, उनकी जो रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, और कितने बड़े लेवल पर यह मामला हो सकता है वो सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि अभी तक जो मामले सामने आ रहे हैं लगातार, वो न सिर्फ फर्जी तरह से डिग्रियां हासिल करके, और इसमें जो डमी कैंडिडेट का एक बड़ा जो नेटवर्क यहाँ पे है उसका जो है मामला सीधे सीधे सामने आ रहा है। जिस प्रकार से मिसमैच हुए हैं, जिसमें जिस प्रकार से आवेदन में जो साइन हस्ताक्षर थे, आवेदन में जो फोटो थे, उसके अलावा जो वास्तव में वहां परीक्षा केंद्र पे जो परीक्षा पत्र के ऊपर, जो प्रवेश पत्र के ऊपर जो फोटो और साइन किए गए, उसमें दोनों में काफी भिन्नताएं आई हैं, और इन दोनों के आधार पर ही ये 121 लोगों का जो है उसको छटनी की गई है। इनकी जो है भर्ती की जो डिग्रियां हैं, उनके जो दूसरे कागजात है, उनकी जांच में भी बाकी है। संभावना है कि ये जो डिग्रियां हैं वो भी फर्जी हो सकती है। जी ठीक है रेवा शंकर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए वक्त